के एयरपोर्ट पर विस्तारा की फ्लाइट नंबर VTI 926 जो अहमदाबाद से आ रही थी वो लैंड कर रही थी और उसी दिल्ली एयरपोर्ट पर विस्तारा की ही एक फ्लाइट जिसका संख्या है UK 725 वो दिल्ली से बागडोगरा के लिए उड़ान भर रही थी। लेकिन स्थिति ऐसी बन गई कि दोनों फ्लाइट आपस में टकराने वाली थी और दोनों फ्लाइट को मिला दे तो 300 सवा 300 लोग दोनों फ्लाइट के भीतर बैठे हुए थे। एक वक्त ऐसा आया जब दोनों फ्लाइट के बीच की दूरी 1.8 किलोमीटर के आसपास हो गई थी और अगर उस वक्त महिला पायलट ने ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों को इत्तला नहीं की होती तो कल दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बहुत बड़ा कांड हो गया होता और हो सकता है कि बहुतों की जान भी चली जाती। दिल्ली के हवाई अड्डे पर एक फ्लाइट अहमदाबाद से आ रही थी जो दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर रही थी। उसका नंबर था VTI 926 और उसी दिल्ली एयरपोर्ट से विस्तारा की एक फ्लाइट उड़ान भर रही थी जो दिल्ली से बागडोगरा जा रही थी। लेकिन आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि दोनों फ्लाइट टकराने वाली थी? आखिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों ने दोनों पायलट के साथ सामंजस्य क्यों नहीं बैठाया? आखिर ऐसा कौन सा नौबत आ गया था कि बस 2 4 5 सेकंड के भीतर दिल्ली एयरपोर्ट पर 300 सवा 300 लोगों की जान एक तरीके से अटक जाती? और ये पूरी कहानी हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो कान्हा सेल्स के द्वारा प्रायोजित है। कान्हा सेल्स बिहार का एक ऐसा फर्नीचर का ब्रांड है जो बहुत ही कम पैसों में अच्छा फर्नीचर देता है। अगर आप इनसे 50,000 का पैकेज लेते हैं तो ये लोग पलंग, सोफा और ड्रेसिंग के साथ साथ 12 फर्नीचर और देते हैं। अगर आप इनसे 78,000 का पैकेज लेते हैं तो पलंग, सोफा, ड्रेसिंग के साथ साथ फ्रिज, कूलर और वॉशिंग मशीन भी मिलता है। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार, यूपी और झारखंड के 100 किलोमीटर के रेडियस में ये लोग फ्री में डिलीवरी करते हैं और ऐसा काम वो लोग इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पास अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसके चलते वो लोग कम लागत में अच्छा प्रोडक्ट दे पाते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, फोन करिए और अपने लिए फर्नीचर मंगवा लीजिए। अब लौटते हैं विस्तारा की फ्लाइट पर। दोनों फ्लाइट विस्तारा की थी। नंबर देखिए VTI और UK 725। ये जो VTI 926 था ये अहमदाबाद से आ रहा था और ये दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हो रहा था। और ये जो फ्लाइट है UK 725 ये दिल्ली से उड़ान भर रहा था और जा रहा था बागडोगरा। अब समझिए इस बात को, ये दोनों फ्लाइट एक समय पर एक उड़ान भरने को तैयार था और एक लैंड करने को तैयार था। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जो ATC होता है, दिल्ली का एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले जो थे, उन्होंने इस अहमदाबाद वाले फ्लाइट को कहा कि आप पार्किंग में जाइए रोड नंबर, लेन नंबर 29R से। अब 29R से ये अहमदाबाद की फ्लाइट उतर कर जा रही थी पार्किंग में और ये 29R से घूम कर जा रही थी, लेकिन ये लैंड हुई थी 29L पर। अब समझिए, अहमदाबाद वाली फ्लाइट 29L पर उतरती है रनवे पर और रनवे होते हुए ये 29R का लेन लेती है और ये पार्किंग में जा रही थी। उसी वक्त ATC वालों ने ये बागडोगरा वाले फ्लाइट को ये कहा कि आप 29R से टेक ऑफ कर जाइए। अब समझिए इस बात को, अहमदाबाद की फ्लाइट 29L पर आ चुकी थी, 29R होते हुए इसको पार्किंग में जाना था और ATC वालों ने बागडोगरा वाले को कह दिया कि आप 29R से उड़ान भर लीजिए और इसी में ऐसी चूक हो गई कि 300 लोगों का जान हलक में लटक गया और एक वक्त मात्र 1.8 किलोमीटर की दूरी थी दोनों फ्लाइट के अंदर। अब वो दोनों फ्लाइट 5-6 सेकंड अगर गड़बड़ा जाते तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा हादसा हो जाता। जो अहमदाबाद से फ्लाइट आ रही थी उसमें एक महिला पायलट थी जिनका नाम सोनू था। सोनू ने उस फ्लाइट को देख लिया जो 29R से उड़ान भरने वाली थी, ये दिल्ली बागडोगरा वाली UK 725, और सोनू ने ATC को झट से इत्तला किया कि देखिए 29R की तरफ हमारा फ्लाइट जा रहा है, स्पीड ज्यादा है और ये तो यहां से उड़ान भरने वाला है। और ATC वालों ने जैसे ही ये सुना उनका भी प्राण अटक गया। उन्होंने जल्दी से फोन किया, UK 725 वाले पायलट को इत्तला की गई, वो पीछे हट गया, मतलब वो रनवे पर नहीं गया और उसके बाद VTI 926 सही सेफली पार्किंग जोन में पहुंच गया। ये जैसे ही खबर बाहर आया
तहलका मच गया। जो डीजीसी अथॉरिटी होता है वो उसका जांच बैठा चुका है। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल का अधिकारी था जिसने एक प्लेन को लैंड करने के लिए बोला और एक प्लेन को उड़ने के लिए बोला, उसको हटा दिया गया है। लेकिन खबर तो खबर है, हवा में फ्लाइट थी, इधर लोग हवा में जाने वाले थे, उधर हवा से उतरने वाले थे, और उतरने के बाद जाने से पहले ऐसा कुछ हो जाता कि जो 300-325 लोगों के जान पर बात आ जाती। खुशी की बात यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब ये खबर बाहर आई, हम जब ये खबर पढ़ रहे थे, तो हमें पढ़कर ही एक तरीके से गूज़बम्प्स आ गया, डर लगने लगा कि अगर ऐसा हो गया होता तो बताइए क्या होता। बाकी हादसा टल गया है, डीजीसीए इस पर जांच भी बैठा चुका है, एटीसी के उस अधिकारी को हटा भी दिया गया है और इस पर जांच चल रही है कि आखिर इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो गया। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा आपको मुतला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।